नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी पढ़ रहे होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। बच्चों, ये कोविड का टाइम है, इसमें आपको पढ़ना है और अपने आप को सेफ रखना है। मैं जानती हूँ आप सबके लिए बहुत मुश्किल है। आप स्कूल जाते थे, पार्क में जाते थे, साइकिल चलाते थे, है ना, दोस्तों से बात करते थे। लेकिन बच्चों, हम आप सभी के लिए भी क्लैपिंग करते हैं, जैसे पुलिस कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, है ना, और देश के डॉक्टरों के लिए क्लैपिंग करते हैं ना। ऐसे ही हम अपने देश के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि वे भी इस कोविड में बहुत योगदान दे रहे हैं। और आप तो देश का फ्यूचर हो, है ना, तो आप तो बहुत समझदार हो। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और घर पर ही सेफ रहना है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपकी पहली एक कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो, और जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। ये बच्चों प्यारी प्यारी बहुत सुंदर कविता है, जिसको कि आज हम पढ़ेंगे। पहले हम इनके कवि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन गांव में। और बच्चों, आपको पता है, जो ये केदारनाथ अग्रवाल जी थे ना, ये प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर लिखते थे, बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण करते थे, निपुण थे ये उसमें। और उन्होंने जितनी भी रचनाएं की ना, वो प्रकृति से जुड़ी हुई की है। जैसे युग की गंगा, लोकालोक, है ना, कितनी सुंदर, नाम भी कितने अच्छे हैं, नींद के बादल, आग का आईना। और बच्चों, इनकी पहली कविता का नाम तो बहुत सुंदर था, फूल नहीं रंग बोलते हैं। कभी आप पढ़ना, बहुत सुंदर है। और इनका निधन हुआ था 22 जून सन 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और इन्होंने जो ये कविता लिखी है ना बेटा, इस कविता में कवि ने अपने मन के भाव चिड़िया के माध्यम से दर्शाए हैं। और कवि क्या कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक जो है इच्छा होती है, और इच्छा क्या है, वो चिड़िया रूपी इच्छा है। यानी कि वो एक इच्छा के रूप में एक चिड़िया है वो। और वो क्या है, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो भी उड़े पंख लगाकर और बाहर घूमे, खुशियाँ ढूंढे, खुशियाँ इकट्ठी करे, है ना, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करे, और जीवन में संघर्ष भी करती है ना। तो उसको ही आज हम पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी की बहुत सुंदर कविता है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको चिड़िया अच्छी लगती है ना, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर, है ना, पेड़ों पर बैठती है, देखिए आपने, बहुत सुंदर सुंदर होती है ना, उनको पकड़ने का मन करता है ना। तो आज हम उनको पढ़ेंगे, उनकी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे कि कवि क्या कहती हैं, इंसान को क्या सीख देते हैं, है ना। जिसका नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने। झुंडी के दाने क्या होते हैं बेटा, जो अनाज पकने से पहले होता है ना, उसमें दूध होता है। जैसे इसका बाजरे का और मक्की का दाना होता है, वो पकने से पहले कच्चा होता है ना थोड़ा, और उसमें से अगर तोड़ के देखो तो दूध निकलता है, वही होता है। जो आप भुट्टे खाते हो ना, भुट्टे, अगर कच्चा भुट्टा देखो आप तो उसको तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलेगा, वही तो होता है झुंडी का दाना, है ना। और बाजरे का और मक्की का, ये है ना, पक्षियों को बहुत पसंद होते हैं। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर, कवि क्या है, एक एक चिड़िया, एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, उसके बारे में बताती हैं कि एक चिड़िया है, वह प्यारी सी चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी कि जो उसमें चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, और वे कच्चे, है ना, दाने खाती है जिनमें दूध भरा हुआ है। और किससे खाती है, अपनी चोंच मारकर, रुचि से रस से खा लेती। और वो उस दूध के दाने को बड़े चाव से खाती है, बड़े खुशी से। आपकी भी जो फेवरेट सब्जी होती है वो आप खुश होकर खाते हैं ना, ऐसे ही ये दाने इसकी चिड़िया के बहुत पसंदीदा होते हैं। और फिर ये उसको बड़े रस से, रस होता है स्वाद, यानी कि बड़े स्वाद से उसको मन खुश हो जाता है उसका, और वह खाती है। फिर आगे चिड़िया के बारे में बताते हैं, वह छोटी संतोषी चिड़िया। और कवि कहता है कि वह छोटी सी प्यारी सी संतोषी चिड़िया है, यानी कि वो जो भी कुछ मिलता है उसमें ही वो संतोष कर लेती है। वो खूब मेहनत करती है उसको ढूंढने के लिए, और फिर वो अपनी मेहनत पर खुश हो जाती है, जो कुछ भी उसमें उसे मिलता है उसमें से वह तृप्त हो जाती है। यहाँ संतोषी क्या है बेटा, एक विशेषण है ना। संतोष का मतलब क्या हुआ, तृप्ति।
और संतोषी बना तो क्या बना यहाँ पर विशेषण। और विशेषण की परिभाषा तो आपको पता है ना। वह शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, बताओ, विशेषण, है ना। तो ये संतोषी हुआ है ना, चिड़िया की विशेषता बता रहा है कि वो संतोषी है ना। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और फिर आगे चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, बहुत सुंदर सी हूँ, प्यारी सी हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और वो कहती है कि मुझे अन्न खाना बहुत पसंद है और मुझे इससे बहुत प्यार है, क्योंकि इससे मेरा जो है पेट भर जाता है ना। तो इसके दूसरे ही इसका मतलब कवि क्या है, दो दो मीनिंग बताता है ना। एक तो आम चीज बताता है जो प्रकृति में है, और उसके विपरीत जो है हमें कुछ सीख भी देता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो है मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, है ना। और जो भी कुछ को उसको मिले ना, उसमें उसे खुश होकर उसको खाना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी की थाली में ज़्यादा है, उसे सोचना चाहिए कि जितनी मैंने मेहनत की ना, उसमें जो भी मिला मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है, भगवान ने मुझे अच्छा दिया है, और उसे खुश होकर खाना चाहिए। फिर उसकी और भी ताकत मिलती है बच्चों, है ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, और फिर कवि बताता है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी कि गला खोलकर, यानी कि अपना कुछ सुर लगाकर, जब कोई गाना गाता है तो सुर लगाते हैं ना, तो कहता है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी कि वह अपना गला खोलकर कुछ न कुछ सुरीला गाती है, बूढ़े वन बाबा की खातिर। और जो पुराना वन वन है ना, वन बहुत सारा जंगल, उसको क्या कहा है, पुराना है ना इसलिए बूढ़ा, इसलिए उसको बूढ़ा कहा गया कि बहुत पुराना है, यानी कि बूढ़े बाबा की खातिर। और वन को कहा गया है कि वो पुराना वन जो है, जो बूढ़ा बाबा बना हुआ है उस चिड़िया के लिए, उसके लिए वह सुंदर सा राग गाती है, सुंदर सी चींची का राग गाती है। और जो है जिससे सारा जो है वन है ना खुशनुमा हो जाता है। हम भी जब किसी पेड़ पर जाते हैं वहाँ पे चिड़िया बोलती हुई सुनाई देती है तो हमें अच्छा लगता है ना, हम चुप हो जाते हैं कि सुनो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ऐसे ही वो बूढ़े बाबा, वन को क्या कहा है, पुराना वन है ना इसलिए उसको बूढ़ा कहा गया है, कि बूढ़े बाबा वन की के लिए वो चिड़िया जो है सुंदर सा अपना गला खोलकर सुंदर सा गाना गाती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। और वो अपना इतना अच्छा सुर मिलाती है, इतना अच्छा सुरीला गाती है कि वो बहुत ही रसीला लगता है, और वो बहुत सुंदर गाती है, किसके लिए, बूढ़े वन के लिए, ठीक है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, और मुंह बोली क्या होता है बच्चों, जो कि जो भी मन में आए वो कह दे सबको, है ना। उसको जो भी उसके मन में आता है, कई बार कोई होता है ना इंसान कि वो तो मुंह पर कुछ ही बोल देता है, उसको बोल देते हैं ना कि ये तो मुंह बोल रहा है ना। यानी कि वो कहते हैं कि वो जो चिड़िया है वो मुंह बोली है, उसके मन में जो भी आता है वो बोल देती है, परंतु वह छोटी सी है, प्यारी सी है, वह मुंह बोली है, जो भी मन में आता है वो सबको बोल देती है, और सबसे वो किसी से मुंह फुला कर नहीं चलती, सबसे प्यार से बोलती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और फिर वो अपनी विशेषता बताती है कि मेरे जो है पंख नीले नीले हैं, मैं तो नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है बेटा एकांत स्थान, और अगर इसकी संधि करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे विजन का, तो क्या होगा, संधि आपने पढ़ी है, अब आप आगे जो है संधि भी पढ़ोगे। तो विजन की अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वी प्लस जन, है ना, या वी धन जन, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो विजन, विजन यानी कि एकांत स्थान। वो कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, वो कहती है कि मुझे तो एकांत स्थान वनों में, है ना, एकांत स्थान पे जाके और वहाँ पर गाने गाना घूमना बहुत अच्छा लगता है। आया समझ में यहाँ तक, आगे है बेटा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, और कहती है कि वह चिड़िया जो कि चढ़ी नदी, यानी कि जो नदी बहुत तेज पानी जिसमें बहाव हो रहा हो, है ना, चढ़ना यानी कि बहुत तेज पानी का बहाव हो, उसमें दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी कि उसमें भी वो चोंच मारकर और पानी पी लेती है। और पानी को क्या कहा है कि पानी की एक बूंद होती है ना, मोती के समान होती है, तो इसमें रूपक अलंकार, जल का मोती यानी कि रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। ये वो कहती है
जल की एक बूंद का मोती से तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। वो कहती है कि मैं तो जो वो तो चाहे नदी में कितना ही तेज पानी चढ़ा हो, उसके भी दिल टटोल कर, यानी कि उसके बीच में से भी वो चिड़िया अपनी पानी की चोंच भर ले जाती है। और वो चोंच में कितना पानी आता है, बिल्कुल मोती की तरह जल का मोती ले जाती है। और जल रूपी मोती को वो क्या करती है, अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और कहती है कि वह तो छोटी सी गर्वीली चिड़िया है। गर्वीली, गर्वीली क्या होता है, गर्व से भरी हुई, है ना। और ये भी तो एक विशेषण है गर्वीली, है ना। गर्वीली गर्व से भरी होती है, और ये भी एक विशेषण है। विशेषण की परिभाषा तो हमने पढ़ी थी, है ना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई। तो ये चिड़िया की विशेषता बता रहा है ना कि वो गर्वीली है, तो ये विशेषण है ना। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और वह छोटी सी प्यारी सी गर्व से भरी हुई एक चिड़िया है। और वो कहती है मैं नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वो कहती है कि मेरे तो नीले नीले पंख हैं, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वो कहती है मुझे तो ऐसी बहती हुई नदी से, पानी चलता हुआ झरनों से, नदी से बहुत प्यार है। हमें भी प्यार होता है ना। और आपका भी मन करता है ना कि जैसे नदी चल रही हो और हम उसमें नहा रहे हो, या पैर ऐसे डुबो के बैठे हो, है ना, उसमें पत्थर फेंक रहे हो, फिर दूर दूर तक ऐसे देखते हो, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो कहती है कि मुझे भी जो है नदी से बहुत प्यार है, और मुझे जंगलों में घूमना, नदी का पानी पीना, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। और इसमें क्या सीख दिया उसने, उसने कहा है कि हर एक इंसान को जो है मेहनत करनी चाहिए, हार मान कर नहीं बैठना चाहिए। कि जैसे देखो उसकी नदी का तेज बहाव है, लेकिन वो फिर भी पानी ले जाती है। तो हमें भी मुसीबतों को हरा कर और हमेशा जीतना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों मेहनत के आगे हर चीज़ जो है हासिल की जा सकती है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी ये शिक्षा देते हैं कि मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, और मेहनत करके हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है। जैसे छोटी सी चिड़िया हासिल कर लेती है ना, तेज पानी के बहाव से भी पानी पी लेती है, और वो अपने जीवन पर जो है हमेशा गर्व रहता है। इसलिए इंसान को भी अपने जीवन पे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, है ना। उसको ये सोचना चाहिए मुझे जो भगवान ने जीवन दिया है ना, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। और अपने जीवन पर गर्व करना चाहिए, और मुसीबतों को हरा देना चाहिए, और अपने आप से भी बच्चों सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। और चिड़िया के रूप में केदारनाथ अग्रवाल जी यही शिक्षा देते हैं। और फिर आगे हम पढ़ेंगे, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुंह बोली है वह, एकांत में भी उमंग में रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जाकर भी जल की मोती सी बूंदों की चोंच से भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से बहुत लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। और बच्चों इसका पहला प्रश्न क्या है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उसको कागज पर बनाओ। इसमें आपने क्या करना है कि आपको कैसी लगी चिड़िया, है ना, कि कौन सी चिड़िया होगी ये, है ना, उस चिड़िया के बारे में सोचना है। और फिर उस चिड़िया को आपने कॉपी पर बनाना है, और उसके साइड में आपने लिखना है कि ये चिड़िया कैसी है, जैसे दाना चुगती हुई, दूध पीती हुई, कटोरे में मुंह डालती हुई चिड़िया, कैसी भी आप बनाओ, है ना, उसको आपने बहुत सुंदर बनाना है। और उसके बारे में कुछ लिखना है, जैसी वो क्या क्या करती थी, है ना, जैसे वो जो है मोती बहती हुई नदी से भी पानी ले आती है, बहुत गर्वीली है ना। और अब वो क्या करती है, अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने वन में गाती है ना। ये सारी उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। और नेक्स्ट है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। तो आप क्या शीर्षक सोचोगे,
उसको जैसे आप गर्वीली चिड़िया सोच सकते हो, प्यारी चिड़िया सोच सकते हो, है ना। ऐसे आपने शीर्षक देना है इसका। और नेक्स्ट है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को कौन कौन सी चीज़ों से प्यार है। बताओ आप। अभी हमने कविता पढ़ी है, क्या क्या है। जैसे चिड़ियों को खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियों से अन्न खाने से प्यार है ना। उसे जंगल में मिले एकांत जहाँ पर खुली हवा में गाना गा सकती है, उससे प्यार है। और उसे नदी से प्यार है, जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है। और किससे प्यार है? यह चीज़ें उसे आज़ादी का क्या कराती है? एहसास दिलाती है। इसलिए वह इन सब से प्यार करती है। और फिर इस तरह से हमने ये कविता पढ़ी, और जो कि बहुत सुंदर थी। और मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब आपको अगर मेरा पढ़ाया पसंद आया, ये कविता अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।